दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल को महसूस कीजिए जब सिनेमा घर की लाइट्स बुझती हैं, पर्दा चमक उठता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी कोई फिल्म सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक इतिहास बन जाती है। वो आंकड़ों से ऊपर उठकर एक जुनून बन जाती है। आज हम ऐसी ही एक फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसने खामोशी से रिकॉर्ड तोड़े, जिसने बिना शोर मचाए सिनेमा की दुनिया हिला दी और जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को 2 से दासी पाइद का सबसे दमदार सलाम दिया। ये कहानी है 3 करोड़ क्लब की। ये कहानी है सपनों, साहस और सिनेमा की ताकत की और इस कहानी के केंद्र में है धुरंधर। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देखने वाले, आज आप भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक सुनहरी दास्तान सुनने वाले हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं है, ये उस सपने की गूंज है जो भारतीय सिनेमा ने दशकों पहले देखा था। आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर की, एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा, बल्कि भारतीय सिनेमा के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, 5 दिसंबर 2022 को जब आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह अभिनीत ये जासूसी थ्रिलर सिनेमा घरों में रिलीज हुई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ वसीयत दिनों में ये फिल्म 10 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन धुरंधर ने कर दिखाया। शांत प्रचार, कम शोर और दमदार कंटेंट, यही इसकी असली ताकत बनी। धुरंधर ने न सिर्फ 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा हासिल किया, बल्कि ये साबित कर दिया कि अगर कहानी सच्ची हो, अभिनय ईमानदार हो और निर्देशन में विश्वास हो, तो दर्शक खुद चलकर थिएटर तक आते हैं। लेकिन धुरंधर की यह उड़ान किसी खाली आसमान में नहीं हुई। यह उस परंपरा का हिस्सा है जो वर्षों से भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर स्थापित करती आ रही है। चलिए जरा पीछे चलते हैं। साल 2 एक फिल्म आई, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। एस राजामौली की यह कृति सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक आंदोलन थी। बाहुबली 2 ने दुनिया भर में सर्वोत्तम राइट्स पर 6 करोड़ रुपए की कमाई कर भारतीय सिनेमा को पहली बार 30 करोड़ क्लब में पहुंचाया। उस पल भारतीय फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि भाषा, क्षेत्र और सीमाएं अब बाधा नहीं रही। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इसके तुरंत बाद एक और चमत्कार हुआ। आमिर खान और नितेश तिवारी की फिल्म दंगल। भारत में पहले ही सुपरहिट हो चुकी ये फिल्म जब चीन के सिनेमा घरों में पहुंची तो उसने इतिहास ही बदल दिया। दंगल ने न सिर्फ बाहुबली 2 को पीछे छोड़ा, बल्कि 207 करोड़ रुपए की कमाई कर 2000 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली पहली और अब तक की इकलौती भारतीय फिल्म बन गई। आज भी दंगल भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अडिग खड़ी है, एक मिसाल बनकर। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2022 में एक बार फिर राजामौली लौटे, इस बार RRR के साथ। 2 आजादी के दीवानों की ये कहानी दमदार एक्शन और भावनाओं के साथ दुनिया भर में निंतुवत साजिद करोड़ रुपए कमा गई। और जैसे ही दर्शक इस सफलता को आत्मसात कर रहे थे, ठीक 1 महीने बाद आया प्रशांत नील का KGF चैप्टर 2। यश की आंधी, भारी संवाद और भव्य प्रस्तुति, इस फिल्म ने इज़िडोर 67 करोड़ रुपए की कमाई कर 66 करोड़ क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली। फिर आया 2 बसंतरी, हिंदी सिनेमा के लिए एक पुनर्जागरण का साल। एटली के निर्देशन में जवान, शाहरुख खान की फिल्म जिसने वीर लंदन से 30 करोड़ रुपए का कारोबार किया। और उसी साल सिद्धार्थ आनंद की पठान, जिसने 28 करोड़ रुपए कमाकर ये साफ कर दिया कि हिंदी सिनेमा अब ग्लोबल स्टेज पर मजबूती से खड़ा है। और अब साल 2023 के अंत में ये फिल्म इसलिए खास नहीं है क्योंकि इसने 10 करोड़ कमाए। ये इसलिए खास है क्योंकि इसने बिना शोर शराबे के, बिना आक्रामक प्रचार के, सिर्फ मजबूत कंटेंट और दर्शकों की प्रतिक्रिया के दम पर यह मुकाम हासिल किया। फिल्म के निर्माताओं ने रिलीज से पहले ज्यादा प्रचार नहीं किया। उन्होंने भरोसा रखा कहानी पर, कलाकारों पर और सबसे ज्यादा दर्शकों पर, और दर्शकों ने निराश नहीं किया। रणवीर सिन्हा का अभिनय इस फिल्म की आत्मा है। एक जासूस के रूप में उनका किरदार न सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहराई लिए हुए है। आलोचकों और दर्शकों दोनों ने उनके प्रदर्शन की खुलकर सराहना की। धुरंधर ने यह भी साबित किया कि स्पाई थ्रिलर जॉनर में हिंदी सिनेमा अब किसी से पीछे नहीं है।
2005 में इससे पहले विक्की कौशल की फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन साल के अंत में धुरंधर ने जो तूफान खड़ा किया, उसने पूरे उद्योग में नई उम्मीद जगा दी। ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं है, यह एक संदेश है। संदेश ये कि भारतीय सिनेमा में अभी बहुत दम बाकी है। संदेश ये कि दर्शक आज भी अच्छी कहानियों के भूखे हैं, और संदेश ये कि स्टारडम से ज्यादा अब विश्वास बिकता है। आज जब हम धुरंधर की सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो हम सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं देख रहे, हम उस सफर को देख रहे हैं जो बाहुबली से शुरू हुआ, दंगल से आगे बढ़ा, RRR, KGF, जवान और पठान से होता हुआ आज धुरंधर तक पहुंचा है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। धुरंधर ने एक नया मानक स्थापित किया है, एक नई दिशा दिखाई है, और ये यकीन दिलाया है कि आने वाले सालों में भारतीय सिनेमा और भी बड़े इतिहास रचेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन है, तो धुरंधर देखिए, क्योंकि कभी कभी पर्दे पर चल रही कहानी असल जिंदगी में उम्मीद बन जाती है। जय हिंद, जय भारतीय सिनेमा। बस